ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा कि झूठ के कभी काम नहीं, और झूठ को सदा दुख दबाकर आगे भागना पड़ता है। कारण क्योंकि उसके पैर तो नहीं है, क्योंकि जिसके पैर नहीं, न तो उसकी गति और न ही कहीं पर खड़ा हो सकता है। पैरों के बिना कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, और तीव्र गति से चलना तो बहुत दूर की बात है। अर्थात कहने का अभिप्राय, इंसान अगर एक झूठ बोलता है तो उस एक झूठ को छिपाने के लिए इंसान आगे से आगे बढ़ता है, 10 झूठ तक पहुंच जाएगा, लेकिन तुम्हारा वो जो झूठ है ना, वो फिर भी छिपेगा नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, एक बात से मैं हमेशा दुखी रहता हूं कि मेरे आगे कोई झूठ बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके झूठ बोल देने के बाद मैं आजीवन उस पर कोई विश्वास नहीं करूंगा। कहते हो ना, ये तो झूठा है। कितनी बार वो उस झूठ को छिपाएगा, और बार बार झूठ बोलने के बाद वो प्रदर्शन क्या करता है कि मैं तो सत्यवादी हूं। जो व्यक्ति सच बोलना सीखे ही नहीं, जिन्हें सत्य बोलने की आदत ही नहीं, उनका जीवन एक खोटे सिक्के की भांति है। जिस प्रकार एक खोटा सिक्का किसी काम का नहीं होता, इसी प्रकार से झूठे व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, न कहीं पर वो आदर पा सकता है। एक बार एक छोटे से कस्बे में एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। समय बदलता रहता है, कभी गरीबी तो कभी अमीरी, जीवन में कभी सुख तो कहीं पर दुख। गरीब होने के कारण माता पिता पढ़ाने में असमर्थ थे, फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण किसी न किसी तरह से करके परिवार का भी पालन करता था और अपनी भी गोदन पूर्ति बड़ी कठिनाई से एक एक पैसा जोड़कर उसने एक स्कूटर खरीद लिया। और वैसे उस व्यक्ति के जीवन में कोई बुराई तो नहीं थी, लेकिन भय के कारण, घबराहट के कारण वो कभी कभी ऑफिस में झूठ बोल देता था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, पतिदेव आप कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी भूल हो जाए, लेकिन झूठ मत बोला कर। पतिदेव ने उत्तर दिया, तूने तो कह दिया, नौकरी तो ऑफिस में मैंने करनी है ना, और वैसे भी चपरासी हूं, जरा सी बात में पकड़ा गया तो वो मुझे बाहर कर देंगे। फिर भी पत्नी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ के पांव नहीं होते, झूठ कभी टिकता नहीं है, उसे
अपनी पूछ दबाकर भागना ही पड़ेगा। लेकिन उस धर्म पत्नी की बात उसे समझ में न आई और हुआ भी वही। एक झूठ के साथ झूठ पर झूठ बोलता चला गया, लेकिन अंत में फिर भी उसका वो झूठ जो है छिप न सका। यही स्थिति संसार के अधिकांश प्राणियों की है। झूठ बोलने के बाद भी हम धर्म से कह रहे हैं, हम सत्य बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। माफ करना, सूर्य देवता को आप रोटी से छिपाओ कभी नहीं छुपेगा। आंख पर पट्टी बांध लो, झूठ कभी छिपता नहीं है। इंसान भले कुछ सोचता रहे, लेकिन उसके सोचने से कभी होता भी नहीं है। आज यही स्थिति उसके जीवन में घटित हुई और एक बार वो अपने धर्म पत्नी के साथ स्कूटर पर तीव्र गति से चला जा रहा था। अकस्मात रास्ते में पुलिस इंस्पेक्टर ने रोका और पूछा, श्रीमान जी, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि सड़क के ऊपर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेज चलाने वाले को सख्त बना है? तो घबराहट से और भय से कड़क कर कहने लगा, मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर को और क्रोध आ गया। कड़क कर कहा कि तुम्हें 100 रुपया जुर्माना हो जाएगा। अब जो ही गरीब आदमी को 100 रुपए देने पड़े, जिसने एक एक पैसा इतनी कठिनाई से इकट्ठा किया और उसकी आज ये दशा, तो सुनते ही उसके होश गायब हो गए और बेचैनी बढ़ी। तो अपना पेट छुड़ाने के लिए फिर क्या किया, उसने झूठ का सहारा लिया। कहने लगे, जनाब आप नहीं जानते, क्या करूं, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, अंधेरा होने वाला है, मेरे स्कूटर का जो बल्ब है ना वो खराब हो चुका था, इसीलिए मैं मजबूर था, मुझे इसकी गति बढ़ानी पड़ी। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है कि उसको तीव्र गति से चल, ये मेरी विपक्षता है, मजबूरी है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे और क्रोध आ गया और कहने लगा, मूर्ख कहीं का, अब अगर तेरा बल्ब खराब है तो तुझे वाहन चलाने का कोई अधिकार भी नहीं। अब तेरा जुर्माना 100 की जगह 200 हो गया। अब उसे समझ आई तो वास्तव में मुझसे भूल हो गई है। फिर उन दोनों झूठों को छुपाने के लिए एक और रचना रची। हम सोचते हैं कि दूसरा सामने वाला मूर्ख है, बेवकूफ है, हम उसे बुद्धू बना रहे हैं, वो बुद्धू बनता जाएगा। वो बुद्धू नहीं होता। भले ही अगला व्यक्ति तुम्हारे सामने मौन तो हो सकता है, लेकिन वो जानता सब कुछ है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूं, गांव में अच्छा मैकेनिक ही नहीं मिला। मैंने बल्ब ठीक करवाने के लिए मैकेनिक को स्कूटर दिया, लेकिन बल्ब ठीक करना तो बोल रहा, उल्टा उसने मेरी ब्रेक और मेरा हारन भी और खराब कर दिया। अब मैं किसी अच्छे मैकेनिक की खोज कर रहा हूं। अब जो इंस्पेक्टर था उसका क्रोध पराकाष्ठा तक पहुंच गया और कहने लगा, महाराज माफ करें, लेकिन इंस्पेक्टर बात ही नहीं सुनता और सीधा इंस्पेक्टर ने 500 रुपए का चालान काट दिया। अब पत्नी बेचारी सोचती है कि कब तक झूठ को छिपाते रहेंगे। सूर्य देवता को रोटी से छिपाए तो वो कभी छिपता नहीं है। फिर पत्नी ने पति की साइड देते हुए कहा, आप इन्हें क्षमा करें, क्योंकि जब ये शराब भर पेट पी लेते हैं
तुझे समझ नहीं आती क्या कहना है और क्या नहीं कहना। इंस्पेक्टर ने कहा शराब पीकर? क्या जब तुम्हें लाइसेंस दिया गया था तो तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं कि वाहन चलाते समय शराब पीकर चलना बहुत बड़ा गुनाह है? इंस्पेक्टर ने क्रोध कर क्या किया, पकड़ लिया उसका कान और चल, सीधा मैं तुझे थाने में लेकर चलूंगा। क्यों? लाइसेंस के नियमों का पालन नहीं करता? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, सच्ची बात बता दो तो मैंने जीवन में आज तक लाइसेंस कभी लिया ही नहीं है, इसीलिए ये बता दो कृपया कि लाइसेंस कहाँ से मिलता है। अब इंस्पेक्टर ने कहा मेरे पास व्यर्थ का वाद विवाद करने का समय नहीं, एक तो तुम्हें 5,000 रुपया जुर्माना और दूसरा ये जो तुम्हारा स्कूटर है ना इसे भी हम जब्त कर लेंगे। उस समय धर्मपत्नी ने कहा पति देव मैं क्या कहती थी कि जीवन में झूठ मत बोलना, झूठ के पैर नहीं होते, ना वो तीव्र गति से चल सकता है, वो तो सरकता है, ना भाग सकता है ना टिकता है, जिसके पैर नहीं वो टिकेगा कहाँ से? जिसके पैर नहीं टिक नहीं सकता तो भागेगा कहाँ से? जैसे बिना टांगों के व्यक्ति सरकता है खिसकता है, यही स्थिति एक झूठ बोलने वाले इंसान की हो जाती है। कम से कम उसकी धर्म पत्नी के संसार का जबरदस्त प्रभाव उसी दिन उस व्यक्ति ने संकल्प किया कि अपने पूरे जीवन में मेरी जान चली जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। समझ गया, इस बात को स्वीकार किया कि संत महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। कम से कम उस व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार तो किया, संकल्प तो लिया कि आजीवन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। माफ करना हमारी क्या गलती है? 10 झूठ बोल के भी हम कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते हैं। क्या तुम झूठ का सहारा ले रहे हो? सामने वाला व्यक्ति अनपढ़ है, बेवकूफ है, भले ही वो बेवकूफ हो, भले ही वो अनपढ़ हो, लेकिन तुम्हारी जो वास्तविकता है ना कभी छिपती नहीं, किसी की नहीं छिपती। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इंसान को ना तो अपनी अच्छाई बताने की जरूरत है और ना कभी बुराई। अपने आप इंसान के संस्कार बोलते हैं। जो मौन रहते हैं कभी मुझसे कहेंगे, हम तो हमेशा मौन रखते हैं, कभी उन्होंने कहा तक न ये कहने की आवश्यकता, न अधिक बोलने वाले व्यक्ति को ये कहने की आवश्यकता कि मैं तो कभी बोलता ही नहीं। कितनी बार झूठ का सहारा लोगे? आखिर एक ना एक दिन वो तुम्हारा झूठ पकड़ा ही जाएगा। संत कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं और वो भी महापुरुषों के सामने, फकीरों के समक्ष झूठ बोल बोलकर अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करना जो है केवल पाप की नहीं अब तो महापाप है, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा। तो स्त्री के जो सत्संग का प्रभाव था आज पतिदेव पर जबरदस्त पड़ा और उसका संकल्प लेते ही जो उसकी पत्नी थी ना उसकी आत्मा गदगद हो गई। कहने लगी आज मैंने इस बात को मान लिया कि जीवन में किया गया सत्संग जो है वो कभी भी निष्फल नहीं जाता। अधिक करें, समय नहीं तो थोड़ा सुने, लेकिन सुनने के बाद उस पर मनन करें और धीरे धीरे उस पर चलने का प्रयास करें। ऐसा हमारे शास्त्रकारों में संत महापुरुषों ने हमें उपदेश दिया। बोले श्री सद्गुरुदेव हरि।